राजा राम मोहन राय 1772 से 1833। राजा राम मोहन राय आधुनिक युग के प्रणेता थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। यह संगठन महिलाओं के लिए समानता के अधिकार का पक्षधर था। अतः उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए राजा राम मोहन राय ने पश्चिमी शिक्षा के प्रसार को प्रोत्साहन दिया। कई भाषाओं के ज्ञाता, संस्कृत, फारसी, यूरोपीय भाषाओं का ज्ञान होने के कारण विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन कर उन्होंने यह पाया कि सभी धर्म में सद्गुण हैं। अतः राजा राम मोहन राय अत्यंत उदारवादी विचारधारा के पक्षधर थे। राजा राम मोहन राय का ये चित्र है। राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो तरीका अपनाया उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वह किसी कुप्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से उदाहरण यह प्रमाणित करने के लिए प्राप्त करते थे कि ऐसी परंपराओं को धार्मिक ग्रंथों में मान्यता प्राप्त नहीं है। यद्यपि ब्राह्मण समाजियों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी वह तर्कवाद एवं सामाजिक सुधार की नई भावना के प्रतिनिधि थे। उन्होंने जाति प्रथा की कठोर व्यवस्था पर भी प्रहार किया, समाज में स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए प्रयास किए, शिक्षा के प्रसार के लिए कार्य किया एवं संपत्ति में भी उत्तराधिकार महिलाओं को मिले, ऐसे विचारों को प्रस्तुत किया। राजा राम मोहन द्वारा सुधार शुरू में किए गए। उनके दूसरे समर्थकों में केशव चंद्र सेन द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ाया गया। इस प्रकार के आंदोलनों ने देश के अन्य भागों में सुधार की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। प्रार्थना समाज का गठन पश्चिम भारत में हुआ, जहां एम.जी. रानाडे ने समाज सुधार का बीड़ा लिया, जो मूल महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के उपाय में जुटे थे। जब 1882 में पंडिता रमाबाई सरस्वती पश्चिम भारत पहुंची, तब रानाडे की सहायता से आर्य महिला समाज का गठन हुआ। इसका मूल उद्देश्य महिला जागरूकता एवं उनका उत्थान रहा। भारतीय महिला परिषद का गठन, जिसके पहले सम्मेलन में लगभग 200 महिलाओं ने हिस्सा लिया।